अब देखेंगे सीएसएस के ट्रांजिशन के बारे में। तो ट्रांजिशन क्या होता है कि जब भी आप कोई भी सीएसएस में चेंजिंग करते हैं और चाहते हैं कि वो स्मूथली चेंजिंग हो किसी एक्टिविटी पर, तब इसका प्रयोग करते हैं। इसके देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ट्रांजिशन बाय डिफॉल्ट है। ये देखिए कुछ इसके वैल्यूज है। जो ट्रांजिशन जो है शॉर्ट हैंड है और उसके और भी कुछ वैल्यू है, सब लॉन्ग हैंड है। तो एक एक कर कर जानते हैं। उससे पहले देखिए जानेंगे इसमें आपको सबसे पहले क्या देना है कि आप क्या इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं और उसका ड्यूरेशन मतलब कितना देर में करना चाहते हैं। अगर आप समय नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेता है, तो चेंजिंग में दिक्कत करेगा। तो ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होता है कि आप को कोई भी चीज कराना, परफॉर्मेंस कराना, कितना देर से कराना है, तो उसके लिए इसका देते हैं। और उसमें हम लोग समय में सेकंड या मिली सेकंड में देते हैं। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या है कि मतलब कितना देर तक इसको परफॉर्मेंस करना है। कोई भी इफेक्ट दे रहे हैं तो कितना देर तक इसको चलाना है, 2 सेकंड 3 सेकंड, मतलब जितना देर देंगे उतना दूर तक ही चलाएगा। चलिए एग्जांपल देखता हूँ। देखिए अगला ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है ना कि ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी डिफाइन करना रहता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज पे हमारा ट्रांजिशन हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर विथ के लिए करना है, चेंज करना है, तो विथ डिफाइन कर देंगे। और हाइट लिखना है तो हाइट मतलब चेंज कर रहे हैं तो हाइट दे देंगे। और आपको ज़्यादा कुछ समझना है तो ऑल लिख दीजिएगा ना, तो सारे प्रॉपर्टी जो भी चेंज कीजिएगा तो उस पर वो इफेक्ट लगा देगा। तो अब एग्जांपल देख लेता हूँ। अरे देखिए ऐसा है, एक काम करते हैं कि हम लोग ये रोटेशन वाला हटाते हैं और ये पोजीशन जो टॉप वाला था ये भी हटाते हैं और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। अभी देखिए ऐसा। अब होवर पर चाहते हैं कि इसका ट्रांज होवर पर विथ बढ़े, विथ इसका कर दें 400 पिक्सल। सेव कर रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए होवर कर रहा हूँ तो 400 पिक्सल हो रहा है, पर एक ही झटका में हो जा रहा है, मतलब एक ही बार खड़ाक से हो रहा है। तो उसमें स्मूथली लाने के लिए ट्रांजिशन लिखते हैं। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखेंगे, किस में चेंज करना है, तो हम लोग विथ चेंज कर रहे हैं तो विथ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें टाइम देंगे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन देंगे। अगर मैं इसमें 2 सेकंड लिखूं 2s और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखिए 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और मिली सेकंड में देने के लिए देखिए 1 सेकंड इक्वल टू होता है 1000 मिली सेकंड। तो अगर 2 सेकंड देना है तो 2000 और इसके बाद ms लिख देना है। ठीक है, इसमें ms लिखना जरूरी है। और जावास्क्रिप्ट में ms नहीं लिखते हैं फिर भी काम चला जाता है, पर css में लिखना जरूरी है। देखिए 2 सेकंड, अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। अगला ट्रांजिशन डिले। देखिए मैं अभी माउस ले जाऊंगा, माउस ले जाते ही ये प्रोसेस कर रहा है, पर मुझे चाहिए थोड़ा ड्यूरेशन दे दे कि इतना देर के बाद हो। तो हम लोग ट्रांजिशन लिखते हैं और इसके बाद लिखते हैं डिले। और डिले देने के बाद मैं 2 सेकंड दे दूंगा और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो माउस ले गए। अभी 2 सेकंड वेट करेगा, इसके बाद ही ये काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने विथ दे दिया, विथ और हाइट भी दे दिया, हाइट, तो हाइट में दे दिया इसको भी 400 पिक्सल और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तभी क्या होगा, एक मिनट डिले को हटा देते हैं, अभी कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए क्या हो रहा है कि हाइट वाला जो ना एक ही बार हो रहा है, पर ये विथ वाला में हम लोग दिए थे तो वो काम कर रहा है। 2 सेकंड 1 सेकंड जो दिए थे मिली सेकंड, तो उतना में काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हाइट कोमा देकर हाइट पास कर दें, HIGHT हाइट, और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए दोनों अब 2 सेकंड ले रहा है। ठीक है, अगर मैं ये दोनों का लफड़ा नहीं चाहता तो मैं ऑल लिख दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब इससे भी काम हो जाएगा, दोनों एक बार में काम हो जाएगा। और भी जितना भी चेंजिंग करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा एक बार में। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में। इसमें देखिए जो भी हम लोग टाइमिंग देते हैं ट्रांजिशन के लिए, तो उसमें एक फंक्शन के थ्रू वो आपको काम करेगा। जैसे कि आपने ईज दिया, तो जो भी आपका जो फंक्शन काम करेगा वो स्लो स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद फास्ट होगा, इसके बाद स्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट टू क्यूबिक बेजियर इतना चार्ट वैल्यू दिया हुआ है। और ये जो क्यूबिक बेजियर होता है जिसमें हम खुद से अपना टाइमिंग डिफाइन करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में क्या हो, एंडिंग में क्या है, उसके लिए इसके लिए 4 स्टेप है।
देखिए यहाँ पे क्यूबिक बेजियर दिया है, 0 से 1 तक की वैल्यू होता है और 4 ठो वैल्यू होता है। और इसको हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं लीनियर। लीनियर देंगे तो सेम स्पीड पर आएगा और स्टार्ट और एंड सेम स्पीड पर होगा। और इसका स्पीड का वैल्यू क्यूबिक बेजियर में दीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट इतना का इक्वल रहता है। तो ये क्यूबिक बेजियर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्यूबिक बेजियर को हम लोग कस्टमाइजेशन टाइमिंग के लिए देते हैं, ठीक है। खुद से जब देना रहता है, इन लोग के फंक्शन के अलावा और भी कुछ चेंज करना रहता है। तो ईज इन देंगे तो स्लो स्टार्ट होगा, ईज आउट देंगे तो स्लो एंड होगा। ईज इन आउट देंगे तो स्लो स्टार्ट और स्लो एंड होगा। ये स्टेप स्टार्ट और स्टेप एंड से पहले जान लेते हैं स्टेप्स। यहाँ पे इंट लिखा है या यहाँ पे स्टार्ट या एंड लिखिएगा। यहाँ पे इंट में यहाँ से अगर आप 2 लिखिएगा या 3 लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे स्टार्ट लिखते हैं, तो ये क्या होगा कि स्टार्ट होगा, यहाँ पे 3 लिखे हैं तो 3 स्टेप में वो स्टार्ट होगा और इंड वो फटक से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इंड में लिखते हैं 3 और यहाँ पे लिखते हैं इंड, तो वो क्या होगा, इंडिंग होगा, तो 3 स्टेप में इंड होगा। पर अभी इंड वाला प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा। ठीक उसी तरह स्टेप स्टार्ट, स्टेप स्टार्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट एक स्टेप में वो पूरा करेगा, स्टेप इंड एक स्टेप में एंड करेगा। और उसी का मतलब प्रो वर्जन है कि आपको चाहिए ज्यादा स्टेप, तब स्टेप्स इतना का प्रयोग करते हैं इंट स्टार्ट या इंड का। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए अभी ऐसा हो रहा है, तो अब हम लोग टाइमिंग फंक्शन लगाते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इतने सारे वैल्यू है तो पहले लगा देता हूँ ईज और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये ईज का है और अगला है ईज इन है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए हल्का चेंजिंग आपको दिख रहा होगा, एक आउट है। इसी तरह आप सबका देख लीजिए। लीनियर तुम बताए थे कि एक लाइन से वो शुरू होगा और एंड होगा, मतलब एक ही जो स्पीड से जो शुरू हो जाएगा ना, वही स्पीड से शुरू भी होगा बंद भी होगा। देख लीजिए एक स्टेप, मतलब एक ही स्पीड से वो। अब देखिए स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप्स और मैं यहाँ पे करूंगा 3 और लिखूंगा स्टार्ट, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए 3 स्टेप में बढ़ा है, 1 2 3। अभी अगर मैं इंड लिखूंगा और इंड, तो ये इंड वाला तो काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं मेरा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है या नहीं। ये देखिए बड़ा ही कर रहा है, छोटा में कहाँ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट और यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो एक क्या होगा, एक बार में ये बड़ा कर देगा। इसी का मतलब इक्विवेलेंट है स्टेप्स, एक बार में जो भी कर देना स्टार्ट, तो स्टेप्स स्टार्ट का प्रयोग कीजिएगा तो एक बार में आपको ये बड़ा करेगा। उसी तरह स्टेप इंड है, तो इंड वाला अभी तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगला है क्यूबिक बेजियर। तो क्यूबिक बेजियर में आपको क्यूबिक बेजियर लिखना है और पहला देना है 1 कोमा दिए, फिर दूसरा दिए 0.2, ये 0 से 1 के ही बीच में रहता है। और अगला दिए 0.3 और अगला दे दिया 1 और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए कुछ चेंजिंग होगा, वो अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर लेता है। टाइमिंग दीजिएगा तो किसको किधर करना है। देखिए जो स्टेप्स एंड वाला नहीं काम कर रहा, हो सके तो किसी और एलिमेंट पर काम करे, जैसे कि मैं अभी तो होवर कर रहा हूँ, नहीं काम कर रहा है, हो सके फोकस वगैरह पर काम करे। ऐसा नहीं कि केवल होवर पर ही काम करता है, और भी हम लोग स्यूडो क्लास एलिमेंट देखें तो अब तक जितना चीजें बताया ना, सबको मिक्सर करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक काम करता हूँ, क्यूबिक बेजियर के बारे में विशेष बात करते हैं। तो एक मैं क्यूबिक बेजियर सर्च मारता हूँ और उसके बाद एक वेबसाइट है, उस पर हम लोग जाएंगे और वहां से हम लोग कोड ले लेंगे। यहाँ पे किधर गया, नहीं है, cubic-bezier.com, यहाँ पर देख लीजिए। अभी देख इज इन लीनियर किस फॉर्मेट में आपको चाहिए और कितना यहाँ पे टाइमिंग चाहिए, ठीक है। और आपको ये जो यहाँ पे दिया है क्यूबिक बेजियर का, ये देखिए क्यूबिक बेजियर, ये इसका वैल्यू है। और यहाँ से चेंज करिएगा तो देखिए यहाँ से चेंज होगा, ये एक स्टार्ट का है, एक एंड का है। तो ये सारा की चीजें यहाँ से इसे घसका सकते हैं, यहाँ से इसे घसका सकते हैं। और लीनियर में चाहिए कि इज इन या इज आउट, और आपको जो भी चाहिए। और यहाँ पे अभी मैं गो करूंगा तो टाइमिंग 1.5 सेकंड का दिया है, तो देखिए आपको पता चलेगा कि कैसे ये स्टेप हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ
इज इन और मैं गो करूं तो देखिए वो बताएगा कि देखिए आपने क्या चेंजिंग किया है और इसमें क्या चेंजिंग हुआ है। तो ऊपरे वाला आप जो भी अपना खुद से कोड डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमको जो पहले से इतने सारे वैल्यू है इज इन लिनियर वगैरह में उसमें भी चेंजिंग चाहिए, तो उसमें चेंजिंग के लिए इस वेबसाइट का प्रयोग करके आप चेंजिंग कर सकते हैं। बस वहाँ से जो भी चेंज करिएगा वहाँ पर ऊपर कोड आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो कॉपी हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाना है क्यूबिक बेजियर वाले में और यहाँ पे पेस्ट कर देना और सेव करना है। सेव करने के बाद रिफ्रेश करना है और इसके बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज में हम उसका शॉर्ट हैंड के बारे में जानेंगे। तो ट्रांजिशन लिखना है, पहला प्रॉपर्टी देना किस प्रॉपर्टीज पे चेंज करना चाहते हैं, अगला ड्यूरेशन देंगे कितना देर के लिए करना है, अगला टाइमिंग फंक्शन देंगे और चौथा डिले मतलब कितना देर बाद हो। डिले नहीं मन है तो नहीं देंगे। और प्रॉपर्टीज में आप क्या कीजिएगा कि ऑल दे दीजिएगा तो सारे पर लग जाएगा, केवल विथ के लिए देना तो विथ पर भी दे सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ऑल कि बार बार लिखने से अच्छा ऑल कर देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पे कोड है तो अब इन तीनों को हटाते हैं, अब इनका तो कोई काम रहा नहीं। अब हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ ट्रांजिशन लिखता हूँ, ट्रांजिशन। तो पहला क्या करना ऑल मतलब सभी के लिए, दूसरा कितना देर के लिए 2 सेकंड के लिए, स्पीड कैसा लीनियर या इजी ने या इज आउट। ठीक है, 3 भी दूंगा तो चल जाएगा, हम लोग डिले भी दिए नहीं है। देखिए अगर मैं डिले देना चाहता हूँ तो डिले दे सकता हूँ, डिले देता हूँ कितना 1 सेकंड। सेव करूंगा रिफ्रेश करूंगा तो आप 1 सेकंड के डिले से यह चालू होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।